नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव चरखारी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं भी पहले आप ही की तरह ऐसे घंटों रील्स स्क्रॉल करती रहती थी और फालतू का टाइम बर्बाद करती रहती थी, ठीक है? काम-वाम करने के बाद बस दिन में सो जाती थी या फिर टाइम बर्बाद करते थे, रील्स वगैरह देखती रहती थी। कुछ ना कुछ चीज़ें सर्च करती रहती थी, ठीक है? बट क्या है ना कि मन में था एक शुरू से कि कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बट एक ये होता है ना, सही डायरेक्शन नहीं हमको मिलता है। तो हम जहाँ हैं वहीं पे रहते और सोचते रहते कोई हमारी आके हेल्प करते। तो देखो, आके कोई हेल्प नहीं करता है, आपको जाना पड़ता है उसके पास, उससे पूछना पड़ता है और जो वो बोलता है उसके बारे में हमें आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि जब कोई बिल्कुल तरीके से बताएगा कि हाँ भाई, तू इतने पैसे लगा, तेरी ये गारंटी है कि तू इतना-इतना कमा लेगी, तब जाके मैं काम करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको रिस्क लेना पड़ता है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको छोटा-मोटा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं और घर पे बैठ के ही कुछ काम करना चाहती हैं परिवार बच्चों को देखते हुए, तो आप ये काम कर सकती हैं। ये बिल्कुल लीगल एंड सेफ़ है, ठीक है? यहाँ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म है जो जिसका नाम है आइडिशा इसमें 70% से ज़्यादा 70% लगभग ऐसी हाउसवाइफ़ लेडीज़ हैं, जो घर पे रहकर ही काम कर रही हों और एक अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं। तो आप भी कर सकती हैं, बस आपको होता नहीं, एक सही डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है, तो उस डायरेक्शन के लिए आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर आप अभी कुछ नहीं कर रही हैं और मेरी ये वीडियो अगर आप देख रही हैं, तो आप डिसीज़न लीजिए और काम को शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि देखो, आप वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर चुकी हैं, ऑलरेडी सोशल मीडिया इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है आज के ज़माने पे, तो आगे चल के और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है? और अगर आप आईडी शॉपिंग में काम कर रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ही की तरह पहले मैं भी लोगों को ऐसे ही देखती रहती थी कि क्या ऐसा सिस्टम है जो मैं यहाँ से कमा नहीं पा रही हूँ, लोग सभी कमा रहे हैं। तो देखो, सिस्टम कुछ नहीं होता है, ठीक है? जो आपको सिखाया जा रहा है आरंभ की ट्रेनिंग में, वही चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है? जब तक आप सोचोगे कि कुछ ये ट्रेनिंग देखने से या कुछ ऐसा करने से आपकी इनकम हो जाएगी, तो बिल्कुल गलतफ़हमी है। आपको क्या करना है, पूरी प्रॉपर तरीके से पहले तो सीखना है। अगर आप भी आई-डिस्टरपियन में वर्क कर रही हैं और देख रही हैं लोगों को ग्रो करते हुए, बट आप नहीं कर पा रही हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपने लर्निंग नहीं की, ठीक है? आपने लीड्स पे काम नहीं किया, ओके? क्योंकि पहले तो लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि यहाँ पे पहले सिखाया जाता है, ठीक है? तो पहले आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है। जो 7 डेज़ की ट्रेनिंग है ना, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से, अगर आपको कोई भी आपने काम किया नहीं है पहले कॉलिंग वाला और फर्स्ट टाइम है ये आपको, तो आपको लगभग 1 महीना लग सकता है प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रोफ़ेशनल तरीके से कॉल पे बात नहीं कर पाएँगे लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर आप झिझक-झिझक के लीड पे बात कर रही हैं ना लोगों से, तो लोग वहीं पे समझ जाते हैं कि इसको कुछ नहीं आता और लोग लोग कॉल कट कर देते हैं, हमारी पूरी बात ही नहीं सुनते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा काम है हमें अपनी आवाज़ पे कॉन्फिडेंस लाना। शीशे के सामने जितना हो सके उतना बोलो, जो एक लाइन है, कोई भी चीज़ है उसको रिपीट बाय रिपीट करो। कैसे आरंभ ट्रेनिंग में हमें फ़र्स्ट कॉल सिखाई जाती है, वो चीज़ें आप सीखो, जेन्युइन तरीके से सीखो, ठीक है? जैसे कि आप कोई, पता है, मैं अपने बारे में बताती हूँ। पहले मैं भी कई महीनों तक ऐसे ही भटकती रहती थी। मुझे लगभग 2-3 महीने हो गए थे और मैं बस यही देखती रहती थी, ये पैसा कमा रहा, वो कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रही, क्या रीज़न है? मैंने 100 लीड्स पे भी काम किया, लेकिन पता है क्या? हमारी गलती ये रहती है, हम सोचते हैं बस हमने 100 लीड्स पे काम किया, बस हमारी अर्निंग हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको लीड्स पे प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आपके रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है? पहले मैं भी कभी कैमरे में ऐसे बोली नहीं, मुझे बहुत शर्म आती थी और बोलना तो दूर है, बहुत ही हेजिटेशन होती थी। बट आज आप देख सकते हो, मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया है मैंने भी यूट्यूब पे। तो
इसका एक रीज़न है, मैंने यहाँ से सीखा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस की। एक तो पहली बार टाइम उतना नहीं मिलता है कि जॉइंट फैमिली से हूँ, 2 बच्चे भी, छोटा बच्चा भी है मेरा, तो उतना टाइम नहीं मुझे मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जितना मैंने प्रैक्टिस किया है तो आज आप रिज़ल्ट देख रहे हो, मैं आप सभी लोगों के सामने इतना बोल पा रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आया है, ठीक है? इसको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है और तब जाके आप कुछ बोल पाती हो, ठीक है? अगर आप भी आईटी चैंपियन में हो और काम कर रहे हो तो पहले प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बोलने पे शीशे में बात करो, नोट्स बनाओ, लिखो और बोलो, जितना हो सके बोलो, एक लाइन को 50 बार बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप नहीं रिज़ल्ट बना पाओगे, ओके? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम फर्स्ट कॉल में बात करें, ठीक है? तो फर्स्ट कॉल में बात करने का ये है कि जैसे हमारे पास कोई लीड आती है या फिर हम लीड्स लेते हैं, ठीक है? तो उनको जो भी नंबर होता है, कॉल करते हो उनको उनके नाम के अगर आपके पास आपने लीड्स लिए तो आपको नाम नंबर दिया जाता है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट उनके नाम से बोलिए कि गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसी हैं आप? मैं पूजा बात कर रही हूँ आइरिश पेयर कंपनी से। इस तरीके से मतलब एक लाइन में आपको पूरा बोलना है ये चीज़, ठीक है? ऐसा नहीं है कि गुड मॉर्निंग पूजा जी, क्या पूजा जी से बात हो रही है? क्या राधिका जी से बात हो रही है? क्या सुमन जी से बात हो रही है? क्योंकि देखो आपको लीड्स मिली है ना, नंबर आपको दिया गया है ना, तो डायरेक्ट उसी नंबर जो आपको नाम दिया गया है उस नाम से आप बुलाओ, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनको ज़रूरत है काम की, ठीक है? तो वो उन्होंने खुद फॉर्म फिल किया है, अपना नंबर दिया है सोशल मीडिया में कुछ काम करने के लिए, तो आपको झिझकना बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब कि आप उनके पास जा रहे हैं, वो खुद से चल के आ रहे हैं काम लेने के लिए, ठीक है? तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ उनका नाम लेके आपको बात करनी है कि गुड मॉर्निंग सुमन जी, कैसी हैं आप? मैं पूजा बात कर रही हूँ आइरिश कंपनी से। इस तरीके से एक लाइन में, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही बोलेंगे कि जी हाँ, आप कौन? तो फिर से यही रिपीट आपको दोबारा करना है कि गुड मॉर्निंग पूजा जी मैं पूजा जी बात, जो भी उनका नाम होगा कि गुड मॉर्निंग सुमन जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ आइडिशा पेंट कंपनी से, कैसे हैं आप? जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपने एक इंक्वायरी किया था, आपने सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम या फेसबुक में ऐड देखकर एक फॉर्म फिल किया था कुछ पार्ट टाइम वर्क के रिगार्ड। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपने एक इंक्वायरी किया था कुछ सोशल मीडिया में एड्स वगैरह देख के आपने इंक्वायरी किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। बताइए मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है? इस तरीके से तो वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ, मैंने किया था, तो बताइए काम क्या है? ओके, यही पूछेंगी ना काम क्या है? तो उसके बाद आपको रिप्लाई देना है, मतलब कि कॉल पे हैं तो आपको यही बोलना है कि बिल्कुल मैम, मैं आपको काम के बारे में पूरी जानकारी दूँगी, हम आपको काम के बारे में पूरी डिटेल देंगे। बट काम बताने से पहले मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप अभी क्या करती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं? ठीक है? इस तरीके से आपको, क्योंकि देखो काम तो हमें बताना ही बताना है ना, बट उससे पहले हमें थोड़ा-सा उनका इंट्रोडक्शन लेना भी ज़रूरी है, ताकि एक रिलेशन बिल्ड हो। और आप एक ही बार में सबको सवाल पूछ लेंगी तो वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है? वो क्या कहेंगे कि मेरी इंक्वायरी कर रही है, मैं काम जानने आई हूँ, ये मेरी इंक्वायरी कर रही है, ठीक है? इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि देखो फ्रॉड स्कैम भी बहुत चल रहे होते हैं, तो उस तरीके से लोग भी तुरंत कॉल कट कर देते हैं। तो आपको बहुत ही बिल्कुल लेवल के तरीके से आपको बात करनी है और काम करना है, ओके? तो जैसा कि आपने पहले कॉल किया कि गुड मॉर्निंग सुमन जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ आईडी पेंट कंपनी से। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपने एक इंक्वायरी किया था कुछ सोशल मीडिया में या इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम या फेसबुक में ऐड देखकर कुछ पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग। बताइए मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है कि काम क्या है बताइए, तो आप उसको बता सकते हैं कि देखिए मैं आपको काम के बारे में पूरी जानकारी दूँगी, बट एक काम बताने से पहले मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि अभी आप क्या करती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है? इस तरीके से, ओके? तो वो अपने बारे में बताएँगी कि हाँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और
मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा उनके आंसर देंगी वो, ठीक है। तो अगर जैसे कि वो बोलेंगी कि आप हाउसवाइफ़ हैं, ओके, ओके आप हाउसवाइफ़ हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, बिल्कुल। एंड जैसे कि और उनसे आप पूछ सकती हैं कि हाउसवाइफ़ हैं, ओके एंड मतलब कि आपने पहले भी कोई काम किया है क्या? इस तरीके से थोड़ा-सा कुछ भी आप आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो एक लेवल में, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने बताया ना कि वो जैसे पंजाब की रहने वाली हैं, ठीक है। तो वो अच्छा पंजाब की रहने वाली हैं, पंजाब बहुत ही अच्छा शहर है एंड वहाँ पे लोगों लोगों के जो पहनावे हैं, जो वो सूट सलवार पहनती है, बहुत पसंद है मुझे। एंड वहाँ पे जो मंदिर है, गुरुद्वारे वगैरह हैं, बहुत अच्छा सुना है गुरुद्वारे के बारे में, मतलब कि जो फ़ेमस चीज़ जगह है ना, तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा बात कर सकते हो और एक अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है? और जैसे कि कोई बोलता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ की हूँ, तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा एक रिलेशन बना सकते हो, ओके? और उसके बाद फिर हम चलते हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो हाउसवाइफ़ हैं, तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि अच्छा आप हाउसवाइफ़ हैं, ओके तो आपके बच्चे भी होंगे, है ना? कितने बच्चे हैं आपके? मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे अपने मतलब कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो अपने से आप रिलेट कीजिए, ठीक है? और आप नहीं हैं, आपके रिश्तेदार में कोई है तो ओके, तो आप उनसे भी रिलेट कर सकते हैं या हमारे प्लेटफ़ॉर्म में भी इतने सारे लोग हैं, हाउसवाइफ़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे भी आप रिलेट कर सकती हैं, ठीक है? और उसके बाद हम चलते हैं कि रिलेशन बिल्ड करने के बाद ओके तो आप उनसे बोल सकती हैं कि देखिए सुमन जी बिल्कुल आपको पता है कि आप ही की तरह हमारे प्लेटफॉर्म में एक सविता मैम है जो कि एक हाउसवाइफ है और जॉब करती वो पहले जॉब करती थी टीचर की। बट क्या है ना कि बच्चे होने के बाद बाहर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चे की केयर भी करनी थी। तो फिर उन्होंने जॉब को अपनी क्विट किया और बच्चों को घर पे सँभाला, ठीक है। बच्चे को 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो घर पे ही रहकर ना कुछ सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम वगैरह, तो उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने काम को स्टार्ट किया और अब वहाँ से जो जितना वो जॉब में कमा रही थी ना, उससे ज़्यादा ही उन्होंने बहुत ही कम समय पे यहाँ पे वो कमाने लगी महीने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन बिल्ड कर सकते जैसे ही वो बोलती है ना कि मैम मैं हाउसवाइफ़ हूँ, ठीक है। तो ओके आप हाउसवाइफ़ हो, अच्छा ओके ठीक है। बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो मतलब कि आपके ऑलरेडी घर में खर्चा पानी अच्छा चल ही रहा होगा, है ना? तो मतलब वैसे सर क्या करते हैं? तो वो बताएँगी कि सर जॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं या कुछ नहीं करते, जो भी वो बताएँगी। तो उस तरीके से आपको लेके हुए चलना है और फिर उनसे पूछना है कि ओके, तो जैसे आपने बताया कि सर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मतलब एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपकी लाइफ़ ऑलरेडी चल रही है, तो फिर आप काम क्यों करना चाहती हैं? उसका मेन रीज़न क्या है? तो वो अपना रीज़न बताएँगी कि जॉब तो चल रही है लेकिन आजकल इतनी महँगाई हो गई कि उतनी जॉब की जो सैलरी मिल रही है उससे घर परिवार तो चल रहा है, खर्चे तो चल रहे हैं, लेकिन जो लाइफ़ में हमें चाहिए आगे जो हमारे सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से वो बताएँगे अपने परेशानी को, तो उनको आपको सुनना है, ठीक है? फिर उसके बाद वो बताएँगी कि उन्होंने जो अपनी परेशानी बताई होगी ना, ओके, ओके, तो आपको बोलना है ठीक है, हाँ, हाँ, समझ सकती हूँ मैं कि आजकल की महँगाई बहुत ज़्यादा है, उससे महँगाई को देखते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल सभी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ओके, ओके। तो मतलब में मेन पर्पज़ आपका यही है, आपको उनसे पूछना है कि ओके, तो आपका मेन रीज़न यही है कि मतलब कि आपको अपने लिए, खुद के लिए काम करना है या फिर आप फैमिली को, परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं? इसलिए आप काम करना चाहती हैं, इसका मेन पर्पस क्या है आपका? तो वो अपना एक फिर दोबारा बताएँगी, ठीक है? जो दोबारा चीज़ रिपीट करेंगी ना, तो इससे एक बात कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ, इन्हें ये काम इसलिए करना है क्योंकि उनका मेन रीज़न ये है, ठीक है? इस तरीके से आप उनको का क्वेश्चन पूछ सकते हो क्योंकि देखो सही क्वेश्चन पूछना ही
उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर हम सही क्वेश्चन पूछते हैं ना तो एक सीक्वेंस लेवल पे चलते जाते हैं, और हम कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा-सा वो हो जाता है, ठीक है। देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे जो आता है, मैं जो सीखती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड यही चीज़ें हैं, और एक रिलेशन बिल्ड करके चलना पड़ता है, ठीक है। और उस तरीके से अगर जैसे कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को बताई, ठीक है, तो फिर आप उनको ये एग्ज़ाम्पल दे सकती हैं कि ओके सुमन जी, तो सुमन जी, अच्छा आपको एक बात बताती हूँ कि आप ही की तरह पता है हमारे प्लेटफ़ॉर्म में एक राधिका मैम है, वो भी एक हाउसवाइफ़ है, जॉइंट फैमिली से हैं, वो उनके भी बच्चे हैं, और वो भी घर पे ही रहती थी पहले, बट कुछ टाइम पहले ही उन्होंने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन किया है, कुछ स्किल सीखने के लिए। और उन्होंने स्किल सीखने के साथ-साथ यहाँ पे पिछले 7 महीने से काम कर रही थी, और 7 महीने में उन्होंने पहले कुछ डिजिटल स्किल्स को सीखा, और पिछले महीने की इनकम उनकी 30 से 40 हज़ार आई है। तो अगर इस तरीके का आपको कुछ मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? ठीक है, इस तरीके से आप बताएँगे। तो वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, अगर मेरी तरह कुछ लोग काम कर रहे हैं और घर बैठे कमा रहे हैं, कुछ डिजिटल स्किल्स को सीख कर, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैं भी करना चाहूँगी, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप बताएगा, तो फिर वो पूछेंगी कि ठीक है, हाँ, अच्छा है, लेकिन काम क्या है? तो आप बिल्कुल बताइएगा कि देखिए, हाँ, मैं आपको काम बता रही हूँ, तो आपको काम क्या है ये बताने के लिए, काम क्या है ये प्रॉपर जानने के लिए ना आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 ये है कि जो नंबर मेरा है ना, जिस नंबर से हमारी बात चल रही है, आपको उस नंबर को पूजा मैम के नाम से सेव करना है। जो भी आपका नाम हो, उस नाम से आप सेव करा सकते हैं नंबर, ठीक है। पहला ये कि आप मेरे नंबर को पूजा नाम के इस नंबर से सेव कर लीजिए। दूसरा ये कि मैं आपको 2 वीडियो शेयर करूँगी, प्रेजेंटेशन वीडियो, उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये, आज शाम को 7 बजे एक लाइव वेबिनार होगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि काम क्या है और कैसे करना है। वो वेबिनार कोई आप या मैं या कोई और नहीं ले रहा है, वो वेबिनार हमारे कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित बंसल लेने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक हज़ारों ऐसी हाउसवाइफ स्टूडेंट को ट्रेंड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, आज की इंडिपेंडेंट बना चुके हैं कि आज वो अच्छा खासा अर्न कर रही हैं और अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं। वो खुद लाइव आकर हमें सिखाएंगे कि काम क्या है और कैसे करना। तो अगर उनसे आपको डायरेक्ट लाइव सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। 3 स्टेप क्या थे? नंबर 1, आपको इस नंबर को इस नाम से सेव कर लेना। जो भी आपका नाम हो वो आप बता सकती हैं, जैसे कि आपको इस नंबर को पूजा मैम के नाम से सेव कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको 2 वीडियो शेयर करूँगी, एक प्रेजेंटेशन वीडियो रहेगी, थोड़ा-सा कंपनी के बारे में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, तो वो आपको वीडियो देखना है। तीसरी चीज़ ये कि आज शाम को 7 बजे एक लाइव वेबिनार होगा, जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि वर्क क्या है और कैसे करना है। किस तरीके से आप घर पे बैठकर ही डिजिटली स्किल्स को सीख कर एक अच्छा खासा पैसा बना सकती हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने बच्चों को छोड़ने की ज़रूरत है। आप घर पे ही अपने टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप काम कर सकती हैं और रिज़ल्ट बना सकती हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लेके चलना है, यानी कि वेबिनार के लिए हमें आप इनवाइट करना है, ठीक है? और वेबिनार के लिए इनवाइट तो कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें जैसे ही उनका व्हाट्सएप में मैसेज आता है हाय, उसके बाद आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो है 6 मिनट की आशुतोष सर की, वो आपको शेयर कर देनी है, ठीक है। और एक वीडियो एक वीडियो और होती है उसमें, जिसमें टेस्टिमोनियल वगैरह होते हैं, वो वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 वीडियो आपको शेयर करनी है, इससे उनको क्या है, कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू पता चल जाएगा, और जो यहाँ पे लोग काम करते हैं थोड़ा उनके बारे में रियल में देखने को थोड़ा मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, कि हाँ, लोग बोल के कुछ बता रहे हैं। इस तरीके से टेस्टिमोनियल इतने सारे हैं ना, आप कोई भी एक टेस्टिमोनियल सेंड कर सकती हैं। जैसे अगर वो हाउसवाइफ़ है तो उनको हाउसवाइफ़ का सेंड करिए, जो स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट का सेंड कीजिए।
और जो जो जिस तरीके के लोग हैं उनको उसी तरीके से आप सेंड कीजिए वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना है, उनकी नीड को समझना है कि वो काम क्यों करना चाहती हैं, क्या रीज़न है, क्या उनका पर्पस है, वो क्यों आई हैं और क्या चाहिए उन्हें। मतलब इन चीज़ों के सवालों के जवाब आपको निकालने हैं उनसे, ठीक है।